अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ैड मलिक प्रोग्राम सुराग रसन के साथ। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं रावलपिंडी के इंतहाई गुंजानाबाद इलाके ढोक चौधरिया में। यहाँ पे आज तशरीफ़ ला रहे हैं वफाकी वज़ीर ग़ुलाम सरवर ख़ान, और यहाँ पे वो एक तो रोड का इफ्तिताह करने, इसके अलावा एलिमेंट्री स्कूल और ट्यूबवेल का भी इफ्तिताह करने जा रहे हैं। किसी भी वफाकी वज़ीर की तरफ से या हुकूमत के किसी भी रिप्रेजेंटेटिव की तरफ से तरक्याती कामों का इफ्तिताह एक अच्छी चीज़ है, और ये इंतहाई खुशाइंद भी होता है। सारी बात है कि लोगों को उसमें कोई ना कोई सहूलत मैसर आती है, लेकिन यहाँ के लोग क्या इससे मुतमईन हैं और उनके मुतालबात क्या हैं, आज हम यही जानने के लिए ढोक चौधरिया में मौजूद हैं। उनके इस्तकबाल के लिए भी खड़े हैं, लेकिन उनके बहुत सारे मुतालबात भी हैं, और ऐसे मुतालबात हैं जिनको जो बेसिक नीड्स समझ सकते हैं, बुनियादी ज़रूरियात समझ सकते हैं। उनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि वो क्या चाहते हैं, क्या वो इस इफ्तिताह से खुश हैं, और इस इफ्तिताह के अलावा भी इनकी जो मज़ीद इनकी ज़रूरियात हैं, क्या चाहते हैं कि हुकूमत इनके लिए क्या करे, कौन सी ऐसी बुनियादी चीज़ें हैं जो ये चाहते हैं कि उन वो नीड्स पूरी होना, वो ज़रूरियात पूरा होना उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आमिर रफ़ीक अराई है और मैं एक सोशल वर्कर हूँ। ये कुछ बुनियादी मुतालबात हैं हम अहले इलाका के, जो आज हमारे MPA साहब हाजी अमजद साहब आ रहे हैं और MNA वज़ीर आवाबाजी जो हैं ग़ुलाम सरवर साहब आ रहे हैं। हम उनको UC में आमद पर खुश आमदीद भी कहते हैं, और साथ साथ हमारे ये चंद जायज़ मुतालबात हैं वो उनके सामने रखेंगे। इससे पहले भी बारहा मैं ख़ुद ज़ाती तौर पर भी और अहलियान ढोक चौधरिया मुतअद्दिद बार दरख्वास्तें पब्लिक सेक्रेटरीट पे भी दे के आए हैं, उनके घर पे भी जाके दे के आए हैं। ग़ुलाम सरवर साहब की दरख्वास्त का कोई आपको जवाब नहीं आया? नहीं सर, अभी तक भी नहीं आया। नहीं, ना ही उस पर कोई किसी तरह का अमल दरामद हुआ। हम आज भी ये दरख्वास्तों का एक अंबार लेके आए हुए हैं। हम कोशिश करेंगे कि इसी तरीके से हमारे मुतालबात जो जायज़ मुतालबात हैं और हमारी जो बुनियादी ज़रूरतें हैं वो पूरी हो सके। उम्मीद भी रखते हैं कि ये पूरी होंगी सर। उम्मीद पे दुनिया कायम है। देखें, कौन शख्स चाहता है कि मुल्क में बेहतरी ना आए, कौन शख्स चाहता है कि उसके इलाके में डेवलपमेंट ना हो। इसी तब्दीली और इसी बेहतरी के नारे पे हम लोगों ने ग़ुलाम सरवर साहब और हाजी अमजद साहब का इंतखाब किया था। आज हम लोगों का राइट बनता है। लोग हम पे हंसते हैं कि आप हुकूमती पार्टी होने के बावजूद बैनर्स और करतबे लेके एहतजाज कभी करते हैं, कभी आप लोग सड़कों पे आ जाते हैं, कभी आप प्रेस क्लब के सामने धरने देते हैं। देखें, हमने जिस तरीके से और जिस वजह से इन मुंतखब नुमाइंदगान को वोट दिए थे, आज तक हमारे मसाइल वैसे के वैसे पड़े हुए हैं, कुछ भी नहीं बदला, कोई तब्दीली नहीं आई, और ना ही अभी तक इम्कान है। देखें, ये तो नहीं कह सकता। उम्मीद पे दुनिया कायम है। हम लोग आज भी इन्हीं से उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं, और बजरिए सारी दरख्वास्तें उनके सामने रखेंगे, और उम्मीद करते हैं कि वो इन दरख्वास्तों पे इस बार अमल दरामद करवाएंगे। आपके मुतालबात पूरे होंगे। स्पेशली यहाँ पे नहीं है गैस का। ये हालात है कि जो मेन रोड है, मेन रोड पे फुल गैस है। ये लोग कहते हैं ना पूरी पिंडी पाकिस्तान में गैस नहीं है, गैस है, लेकिन अंदर मोहल्ले में नहीं है। ये मोहल्ले में कुछ गलियां ऐसी हैं जो कि गैस वालों को हम रिश्वत नहीं दे सकते हैं, वो रिश्वत मांगते हैं। वो ये भी कहते हैं कि रिश्वत दो, मेरे से मांगी है उन्होंने, मेरे पास कुछ सबूत भी पड़े हुए हैं। वो कहते हैं रिश्वत दो, हम गैस खोलेंगे। अभी 10वां महीना आ रहा है, 10वें महीने के एंड तक गैस हमारी ख़त्म हो जाएगी, वो अप्रैल तक ख़त्म होगी। यहाँ पे बंदे कौन रहते हैं? स्कीम 3 वाले ऑफिसर नहीं रहते हैं। यहाँ पे वो लोग रहते हैं कि जो मजदूर तबका है, जो 500-200 की दिहाड़ लगाता है, वो शाम को LPG भरवा कर लाता है। उसके अलावा कागज जलाकर उनके बच्चे, आप यकीन माने कुछ चीज़ें ऐसी हैं बताने के लिए शर्म आता है। नीचे नाले में अगर चले जाएं, अमलशुदा औरतें सर्दियों में उनके बच्चे जो है वो ज़ाया हो गए। उसके अलावा जो अभी ग़ुलाम सरवर साहब आ रहे हैं, हम तो ये कहते हैं कि सबज बाग दिखा के वापस ना चले जाएं। यहाँ गैस का हमारा पूछें, और ये फिल फोर ये इस सर्दियों से पहले हमारे गैस का मसला हल करवाएं, डिस्पेंसरी का हल करवाएं, क्योंकि हमने आपको वोट दी थी। अगर हमारी वोट पे आप अमल नहीं करते हैं तो ये वोट आपके लिए हलाल नहीं है। मैं तो इसको हलाल नहीं कहता हूँ। ज़रूरियात है जो आप कह रहे हैं, सारी बात बिल्कुल। और ये अगर वोट लेकर हमारे से नहीं लेते हैं, जिस तरह हम कहते हैं ना कि हम काम नहीं करें, हमें कोई पैसा देता है वो हमारे लिए आराम है। हम इस वोट के लिए कहते हैं कि वो वोट आपको जायज़ नहीं है, उसकी तनख्वाह आपको जायज़ नहीं है। हमें पार्टी से तल्लुक नहीं है, कोई PT का हो, नून लीग का हो, हमें काम से तल्लुक है। जो काम करवाएगा। बहुत अच्छी बात की आपने। सारी बात है, एक शहरी को सबसे ज़्यादा इसी चीज़ की ज़रूरत होती है कि उनके जो बुनियादी ज़रूरतें हैं वो पूरी हों, और आपके मुतालबात। और हमारा ज़ाती काम नहीं है, ये इज्तिमाई काम है। जो काम करेगा उसकी पार्टी के हैं, ख्वाह को नून लीग का हो, मीम का हो, काफ का हो, ये हमारा काम करेंगे, नेक्स्ट वोट देंगे। अगर नहीं करेंगे
हम इनको जो वोट दिया फिर वो भी वोट हमने ज़ाया की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो आपको अपना तारफ़ करा देता हूँ कि मैं रावलपिंडी जहाँ बाज़ार गंज में ताजरान का फाइनेंस सेक्रेटरी हूँ, जिस जगह अभी आप मौजूद हैं। सबसे पहले तो हमारा जो है ये गुलाम सरवर साहब MNA और MPA जो PTI के अभी कुछ लोग आ रहे हैं, इन्होंने इफ्तार करना है, उसके लिए हम खुश आमदीद के लिए खड़े हैं। सबसे पहला तो जब इलेक्शन से पहले 3 साल हो चुके हैं, 3 साल से पहले इन्होंने आके किसी किस्म का कोई मतलब इन्होंने विज़िट नहीं किया, ना इन्होंने किसी किस्म का कोई जो है काम जो इन्होंने बोला था वादे किए थे, एक भी इन्होंने बुनियादी ज़रूरत पूरी नहीं की। उससे सबसे पहला इशू ये है, देखें गैस, पानी, बिजली ये तो हमारे बुनियादी मसाइल हैं ही। अच्छा, इसके साथ सबसे बड़ी वजह ये इस इलाके की कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक बैनर जो अवेजा किया हुआ था, तो वो मुझे उन्होंने बोला, थ्रेट किया, जी आप इसको सामने नहीं कर सकते, जी हमारा नाम आता है। देखें उस बैनर के ऊपर ये लिखा हुआ था कि मंशियात फरोश जो है वो हम नहीं होने देंगे यहाँ पे, ये नामंजूर है। बस उसलिए मुझे थ्रेट किया गया जी कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी हमने जेलें काटी हैं। लोकल लोगों ने आपको यहाँ के जी मुकामी लोगों ने भी बोला है जो इनके पीछे काम कर रहे हैं। और ये जो PTI के लोग हैं, बेसिक मैं भी PTI का हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने भी PTI को वोट दिया था, लेकिन सबसे मायूस कुन बात यह है कि इस हमारे एरिए में ना तो कोई इंजीनियर निकल रहा है, ना कोई डॉक्टर निकल रहा है, ना कोई पायलट निकल रहा है। यहाँ पे आपको टॉफ़ी, यहाँ ब्रेड, यहाँ खाना पीना इतना आसानी से नहीं मिलेगा जितनी आसानी से आपको चर्च मिलेगी। यहाँ पे अफीम, पाउडर, हर चीज़। और हमें मालूम है, अगर हम बोलते हैं लोगों को हमने मारा भी है, खुद मारे भी खाई हैं, उसका उल्टा क्या होता है, तो जी अदारों में जाओ, जब अदारों में जाते हैं हमारी नहीं सुनी जाती। हम अगर उसके बैकअप पे हम रिएक्शन करते हैं, उसके ऊपर उल्टा हमारे ऊपर ही पर्चा होता है। क्योंकि आपको पता है मुका हुआ होता है। जब सब अच्छा होता है तो फिर आपको पता है जो बोलने वाला उसका नाम आता है। तो आज भी मेरी आपके बनिस्बत मेरी यही आपसे रिक्वेस्ट है, मेरी जनाब ये MPA MNA जो 3 साल बाद हमें अपना चेहरा मुबारक दिखा रहे हैं, हमें इनकी बहुत याद आ रही थी। ठीक है, हम सिर्फ यही बोलते हैं इनको, ठीक है, हम ये कहते हैं कि खुदारा हमारी UC में जो आपने हमसे वादे किए हैं, पानी, गैस, बिजली, रोड वगैरह, ये तो आपने साथ करने ही करने हैं। और साथ ये करें कि जो यहाँ पे मंशियात फरोश हैं, कम से कम आप उनको कंट्रोल कर लें। कम से कम हमारे बच्चे, आने वाली नस्लें जो हैं वो तो इस तरह शिकार रहो में। इन्होंने एक और नुक्ता उठाया कि यहाँ पे नशात फरोशी भी होती है और इसके वाले से इल्ज़ाम भी करें। आज यहाँ पे आने का मकसद ये है कि जो हमारे MPA साहब हैं, 3 साल पहले वोट लेके गए थे और आज आ रहे हैं, उनके आगे हमने अपने ये तमाम मुतालबात आपके सामने लिख के रख दिए। लिखने का मकसद ये था, कागज़ हमारे पास पड़े हैं, उनके पास कई दफ़ा गए हैं, उनके टेबल तक गए हैं, लेकिन अभी तक हमारी कोई भी मुतालबात माने नहीं गए। इसलिए हम यहाँ पे आए हैं कि MPA साहब, MNA साहब, हाजी अमजद साहब, गुलाम सरवर साहब, हमारी इन जो ज़रूरत ज़िंदगी है इनको पूरा किया जाए। और ये जो हाजिर हम यहाँ पे बिजली गैस लिखा हुआ है, बिजली गैस है हमारे पास, कहाँ पे है? रोड पे है। रोड से पीछे भी हट के लोग रहते हैं, अंदर मोहल्ले में कोई नहीं। ये सर्दियाँ जब आती हैं तो ये हालात होते हैं कि हमें लकड़ियाँ लगा के या गट्ठी करके या किसी फ्रूट वाले के पास जाके उससे फटियाँ लेके गुजारा करना पड़ता है। यार हम जिनको वोट देते हैं हम पे एहसान नहीं करते, ये हमसे वोट लेते हैं ना। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, इन लोगों को आगाह करना चाहता हूँ, अगर ये लोग 3 साल पहले वोट लेके गए थे तो हमारा पता करने आ जाते। इन्हीं वादों पे वोट लिए थे जी, इन्हीं वादों से वोट लिए थे। वो भी आज आ रहे हैं सिर्फ एक रोड की इफ्तिताह करने के लिए, और हमें डराया जाता है आप लोग उधर ना आना। अभी यहाँ से हमें निकालने की कोशिश की थी और हमसे ये वादा लिया गया था कि कब्रिस्तान के अंदर लेडीज अभी कुरान मजीद था, बाहर खड़ी, मैंने ताला खुलवाया। हमारी वो लेन जो 2.5 इंच की पड़ी हुई है, इसमें तकरीबन 150-200 घर है, जिसमें सर्दियाँ होते ही वो हमारी जब आज हवा चले ना तो वो गैस हमें 5 महीने पूरे नहीं मिलेगी। जो बिल आते हैं वो सही टिका के आते हैं। ठीक है, इस चीज़ का नोटिस लिया जाए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा ताल्लुक़ मुमताज़ कॉलोनी से है, डोक चौधरियाँ से। वहाँ पे रोडों की ऐसी सूरत हाल है, कोई नमाजी मतलब पैदल मस्जिद तक जाए नमाज़ पढ़ने के लिए, उसके पाँव गटर मतलब इस तरह रोडें टूटी हुई हैं, गटर बाहर आए हुए हैं, उनके पाँव मतलब कपड़े जो हैं, कपड़े उनके नापाक हो जाते हैं, नमाज तक मतलब मस्जिद तक पहुँचने तक उनके कपड़े पाक नहीं रहते हैं। या अल्लाह, 70 साल से ये मुल्क महरूमियों का शिकार है। ऐ रब्बुल इज़्ज़त, हमें कोई हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसा को हुक्मरान अता फरमा दे, क्योंकि उनके दौर में फलाई रियासत का क़याम अमल में आया था, और आज 70 साल गुजरने के बाद भी हमारा ये मुल्क एक फलाई रियासत नहीं बन सका। या अल्लाह, हमें उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसा रहनुमा अता फरमा दे। नाज़रीन, इस वक्त हम लोग मौजूद थे डोक चौधरियाँ UC 80 रावलपिंडी की, और यहाँ के आपने लोगों की बातें सुनी, उनके मसाइल सुने। आपने देखा कि इंतहाई गंभीर मसाइल का शिकार हैं और इन्हें उम्मीद भी
उन अरबाब इख्तियार पे जो जिनको इन्होंने वोट दिए और जो इनके वोट के साथ इक़्तिदार में हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इनके ये सारे मुतालबात सुने जाएंगे। आप हमारा ये प्रोग्राम आइंदा भी देखते रहेगा, हम इसी तरह मुख्तलिफ इलाकों के मसाइल आपके सामने पेश करते रहेंगे, लेकिन इसी उम्मीद के साथ कि हुकूमत या अरबाब इख्तियार जो भी इनको हल करेंगे। कैमरामैन उस्मान अब्बासी के साथ ज़ेड मलिक, प्रोग्राम सुराग रसां। अल्लाह हाफ़िज़। Thank you.